जब सरकारों से सब पूछना बंद कर दें, अपराधी समाज के सिरमौर बन खुला घूमने लगें, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, तब हम आते हैं आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर और करते हैं देश से बात, पूछते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि हम हैं NYU न्यूज़, देश की बात देश के साथ। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, NYU न्यूज़ हमेशा की तरह देश के मुद्दों को, देश में चल रही ज्वलंत समस्याओं की तरफ, वर्तमान में चल रही समस्याओं की तरफ हमेशा आपका ध्यान खींचता आया है, हमेशा उस पर चर्चा करता है। और NYU न्यूज़ में आज पुनः हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और वह मुद्दा है, आप सब जानते हैं, आज की समय में कोरोना। तो बिल्कुल सर, जैसे कि सारे मेहमानों का स्वागत है मेरे चैनल में। और सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि इस टाइम पे कोरोना बहुत ज्यादा हर स्टेट में फैल रहा है और इवन अपने हम इंडिया की क्या बात करें, इंडिया से बाहर भी कोरोना एक महामारी का रूप, तो जैसे कि WHO पहले ही बता चुकी है, वो ले चुका है। ठीक है, तो सर मैं इसमें यही एक हमारा ये चर्चा का विषय रहेगा, क्या सारा श्रेय क्या गवर्नमेंट को ही जाता है? कोरोना अगर फैल गया है, महामारी बन गई है, तो क्या हमारा आम जनता का या हम आम जनता का क्या सपोर्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ? या हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे यही रहेगा कि बिल्कुल यही मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ विजेता जी विनेश मित्तल जी हैं, जो पहले दिल्ली पुलिस में रहे और आजकल अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता आनंददीप ठाकुर जी हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित हैं। मैं इन सब का अपने इस मजबूत शो में, मजबूत इसलिए कह रहा हूं कि हम बहुत सार्थक बात करने जा रहे हैं। मैं आप दोनों भाइयों का स्वागत करता हूं, विजेता जी आपका भी स्वागत करता हूं। और मैं सिर्फ ये एक मुद्दा रख रहा हूं कि जो ये कोरोना महामारी है, जब ये स्टार्ट हुई यहाँ फरवरी मार्च में, तो जब वहाँ 200-250 आदमी मरीज थे, 500 लोग मरीज थे, तो हम लोग इससे पूरी तरह भयभीत थे, पूरा तरह डरे हुए थे। सरकारें भी बहुत जबरदस्त कदम उठाए, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, और हम लोग अपने घरों में दुब के हमने काम धंधे छोड़े और शायद उससे कहीं रुक गया। तो विजेता जी, इसको आज क्या हमें हो गया है कि आज इसकी तादाद हजारों में बढ़ती जा रही है, ये सैकड़ों में नहीं, हजारों में, और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बेखौफ से नहीं हो गए। मैं अपने मेहमानों से यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आज ऐसा हो क्या गया है कि सरकार को नए नए चलानों का बारे में सोचना पड़ रहा है कि मास्क लगाओगे तो इतने का चलान है, या गाड़ी पे आप जाओगे और मास्क नहीं होगा तो आपका ये चलान है। जनता क्यों उसको समझ नहीं पा रही है कि कोरोना एक सीरियसली एक ऐसी डिसीज है जो कि हमारे पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। जी विनेश जी, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थोपना? दिल्ली सरकार की बुराई, कभी केंद्र सरकार की बुराई, कभी दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, कभी दिनेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कोई कर्तव्य है, हमें भी अपने लेवल पे इस लड़ाई को लड़ना है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की थोप के और सरकार को गालियां देने के अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए? दिनेश जी, मैं ये कहूंगा कि सरकार सिर्फ नेताओं से नहीं बनती। अगर हम सोचे ना कि नेता कुछ करेंगे और नेताओं के करने से ही काम होगा, तो नेताओं के बनने से, करने से सरकार नेता से नहीं बनती। सरकार का एक बहुत अभिन्न अंग है हमारी जनता, जो सरकार को चुनती है और सरकार उस जनता के लिए कार्य करती है। तो ऐसे कोरोना जैसे भयावह स्थिति में, ठीक है, जहाँ देश या पूरा संसार कोरोना से पीड़ित है, वहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पब्लिक की, हम जनता की बनती है, हम लोगों की बनती है। हम लोगों सर एक सेकंड सर मैं आपको यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगी। सर ये जैसे अभी शायद हम अपना मुद्दे से भटक गए, हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे बात करते, क्योंकि इतना ज्यादा समय भी नहीं होता, सारे हमें मेहमानों को समय भी देना होता है। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप ये अपना वर्ड बताएं कि ऐसा क्या हम जनता को करना चाहिए और क्या ये सरकार को ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है कि चालान कटने चाहिए या गाड़ी पे, जैसे कि मैं भी पहले बताया, हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो हमारे चालान, अब इवन ई चालान भी हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर पे ऑटोमेटिकली चालान पहुंच जाएगा, फिर आपको रैंडमली पता चलेगा कि आपने मास्क नहीं लगाया था जस्ट बिकॉज आपका चालान कट गया। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सिंपल सी बात। देखिए, छोटी सी बात है कि जब तक हमारे पास हमारी सेविंग थी, जो हमारी 2 महीने 3 महीने चली, तब तक हम घर में रह पाए।
लेकिन जैसे जैसे हमारी सेविंग खत्म हो जाती है, हमारे सामने समस्या मिलती है भुखमरी। अगर हम और ज्यादा समय तक घर पे बैठे रहे, ठीक है, तो हम भूखे मर जाने हैं। तो लोगों तो ने क्या सोचा हम मौत इससे को गले लगा लें? क्या हम मौत को गले लगा लें? देखिए, पूरे परिवार के मरने से अच्छा तो एक आदमी बाहर निकले, वो कमा कर लाए और उससे बाकियों को बचा सके। वो कमा कर नहीं ला रहा है विनेश जी, कमा कर नहीं ला रहा है, वो बाहर से बीमारी लेके घर में आता है, घर में सबको कमाना हो राकेश रहा जी, है। मैं आपसे लेकिन घर में बैठकर भी तो कोई समाधान हम नहीं हो रहा। सावधानी क्या बरत रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी है क्या कि वो हर आदमी को चेक करे? राकेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने दूसरे मेहमान को भी समय दें, मेहमान से दूसरे मेहमान। आनंदजीत जी, आपके विचार आपको इसमें क्या लगता है कि जनता को बीइंग कितना, जिम्मेदार नागरिक, हमें जनता क्या को करना कितना चाहिए? जागरूक होना चाहिए? हाँ जी सर, बोलिए, आपको सुन पा रहे हैं। जी आनंदजीत जी आनंद सर एक मिनट होल्ड रखे सर। जब तक सर आप दूसरे मेहमान को संबोधित करें सर। ठीक है विनेश जी मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो हमारे पीछे डंडा लेके घूमे कि आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइजर यूज करिए? देखिए, क्या हमारे बीइंग ए जिम्मेदार नागरिक, है कि सरकार बीइंग ए जिम्मेदार नागरिक, क्या हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल कर्तव्य हमारा ही है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि सरकार एक एक आदमी के पीछे हो सके। ना तो हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स है, ना इतना टास्क फोर्स हमारे पास में। अगर हम केंद्रीय कर्मचारियों को क्या करना चाहिए लगा दें तो भी क्या हमारे पास कर्मचारी नहीं है। और क्या करना चाहिए, हम क्यों नहीं कर पा ये तो रहे? जन जागरूकता के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है। और शुरू में लोगों ने ये जागरूकता दिखाई भी थी, लोगों मास्क भी प्रयोग किए थे लोगों ने, और अपने घर में भी रहे थे, सरकार के दिशा निर्देशों को भी फॉलो किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी अब उब चुके हैं इस चीज से। उगने का मतलब ये नहीं कि आप मौत को गले लगाएं, उगने का मतलब ये नहीं कि आप कानून का पालन न करें, उगने का मतलब ये नहीं कि आप सेफ्टी मेजर्स न सरकार की लें। तरफ से भी तो बहुत उन बयानबाजी हो रही है सर ना। दिनेश जी, मैं आपसे कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना है। कोरोना के लोगों के साथ मन में आ जीने गया का कि भाई हमें अब इस कोरोना को अपनाना है। कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली उनके मन में आ रहा है कि भाई कोरोना से हर कोई पीड़ित होना है। दिल्ली की हालत आप देख ही रहे हैं, डेली 3,500 केसेस। दिनेश जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि दिनेश जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि दिन पर दिन कोरोना के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो कोई से भी स्टेट में हो, ठीक है, चाहे वो किसी कंट्री में भी क्यों ना हो। लेकिन मेरा आपसे, आप शायद दोबारा से, मैं आपको परेशान करना चाहूंगी दोबारा से अपनी बातों से, दोबारा ये बोलूंगी कि मैंने आपसे फर्स्ट बात में पूछा था कि आप जनता को हमें क्या करना चाहिए। ये हम सबको पता है कि सरकार को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अगर सर हम विपक्ष में होंगे तो डेफिनेट सी बात है, जो सरकार वर्क करेगी, जो सरकार शासन में होगी, हम उसकी बुराई करेंगे। अगर हम उसके सपोर्टर होंगे तो उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि हमें कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, मैं तो जनता को अभी भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप आए दिन ये मैसेज देख रहे होंगे फेसबुक पे कि लोग अपने घर में पकवान बना के खा रहे हैं आज के टाइम। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि इसे अपना लिमिटेड बनाए, लिमिटेड खाएं, अपने फैमिली को भी स्वस्थ रखें, बचाकर रखें, और अनाज का इतना ही प्रयोग करें जितनी आपको भूख है, ताकि वो आनंददीप आप जुड़ गए हैं? आनंददीप, हाँ सर, मैं जुड़ कर ना, प्रॉब्लम आ गई है वीडियो में, मैं वैसे ही बता देता हूँ। हम जी सर क्या पूछ रहे थे, बताएं सर। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की इस महामारी के चलते क्या हमारा एज ए जिम्मेदार नागरिक हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमारा सिर्फ सरकार को गालियां और उसके दोष निकालना, उसकी कमियां निकालना और अपने आप लापरवाह हो जाना? आज ही मैं सुबह गया अपने घर से थोड़ा दूर, मैंने देखा वहां लोग दूध लेने आए थे, तो किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या हो गया लोगों को? हर घर में, तीसरे घर में मरीज है, फिर भी लोग नहीं डर रहे हैं, क्या कारण है? सर क्यों, किसकी इंतजार करते हैं? सर देखिए, इंतजार तो हम किसी की नहीं कर रहे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अपनी अपनी सोच के हिसाब से। सर मेरा ये मानना है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं। अब सर जो डेली नेसेसिटी की चीज है सर, दूध है जैसे सर, अब देखो रिस्क रिस्क के साथ तो हम जीना ही पड़ेगा हमारे को। सर किस टाइप का रिस्क? सर हम गाड़ी चलाते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने बोला, सीट बेल्ट लगाते हैं। कह रहा हूँ मैडम, बात तो सुने एक मिनट। मैडम अगर घर से सामान लेने नीचे नहीं उतरते, हम दूध लेने नहीं नीचे उतरते सर, तो बच्चा क्या, हम खुद क्या खाए पिए? सर मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं खुद भी सर सामान लेके, सामान रोटी सब्जी आटा हर चीज जो लेने जा रहे हैं सर, वो भी सब सर
बारूद के ढेर पे बैठे हैं हम लोग इस टाइम। सर मैं हम जो सामान लेने जा रहे हैं सर, पता नहीं मेरी कहाँ से बात तो चल के आप आ रहे हैं। सुनिए, मेरी सर आप बात तो सुनिए। यहाँ पर सर जो नेसेसरी आइटम होता है, चाहे वो फूड हो या क्लोथिंग हो, कुछ भी हो, वो हम हर बंदा लेने जाता है और हर स्टेट का लेने जा रहा है ऐसा, और इवन मैं खुद भी लेने जाती हूँ। लेकिन हमारा यहाँ पे जो चर्चा का विषय है, क्या एक सरकार तो सर कर रही है या ना करे, हमें तो उसका विरोध भी करेंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे। सपोज करो जैसे कि मैं अभी विपक्ष का सपोर्ट करूं या विपक्ष का विरोध करूं, तो दोनों हम पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो चलते रहेगा। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था आपसे सिंपल सा कि क्या जनता का कोई औचित्य नहीं होता, क्या जनता को कुछ करना नहीं चाहिए कोरोना से? क्योंकि जैसे भी आपने बोला कि भाई हम बेसिक नेसेसरी हम लेने नहीं जाए क्या, या बारूद पर नहीं बैठे। सर ये बात आज के टाइम में हर किसी को पता है। और सर सबसे बड़ी बात, जैसे सुरक्षा के उपाय क्या खुद नहीं है, हमें एक जागरूक इंसान के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जागरूक नागरिक के प्रति हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हमें पता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या हम उसमें बिना ब्रेक के गाड़ी चलाएं या बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाएं? जागरूक होने के जागरूक इंसान होने के नाते तो सर हमें यही करना चाहिए कि अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो जैसी जो सरकार कहती है मास्क लेके निकलें या हैंड सैनिटाइज का यूज करें, सर यही हम कर सकते हैं। बाकी और सर हमारे अब हाथ में कुछ नहीं रह गया सर। बिल्कुल सर, वही है कि अगर फिर कुछ हमें ही करना है सर, सरकार सर चाहे केंद्र सरकार है चाहे अपनी दिल्ली सरकार है, सर सारी सरकारें इस टाइम फेल हो चुकी है, कोई किसी का नहीं कर रहा है सर। अगर इंसान वीआईपी है ना तो सर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है सर, वो तो उसका इलाज होगा, रिपोर्ट आ सर वो उस बात से सर हर तरह से ट्रीटमेंट ना होना एक अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारा ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक का हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, हमारा तो यही कर्तव्य है कि हम तो सर जो पालन है वो करके निकले। लेकिन फिर वही बात आ रही है सर, हम पालन करके निकल रहे, दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा या जो सामान आगे से पीछे से आ रहा है उसने मास्क नहीं लगा रखा, उसका कौन जिम्मेवार है सर? तो क्या हमें उसको कहना नहीं चाहिए? क्या हमें जागरूक नहीं करना चाहिए अपने जानने वालों को? सर हम बिल्कुल, क्या हमें लोगों को बताना नहीं चाहिए एक पढ़े लिखे होने के नाते? बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे सीधा, एक क्वेश्चन सर आपसे मैं सीधा ये भी, जो एनजीओज हैं, जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनको हमारे साथ नहीं इस तरह से कोई आंदोलन टाइप चलाना चाहिए या एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए? सर ऐसा है, जागरूक अभियान चलाना चाहिए। आज अगर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। आज हम अपने तिलक नगर की बात कर रहे हैं सर। सर जब से बाजार खुला है ना सर, ऐसा मेला लगा पड़ा यहाँ पर, पता नहीं क्या कि ऐसी क्या स्पेशल चीज मिल रही है जो कोरोना से पहले नहीं मिलती थी। हर बुक डिपो पे चले जाइए इतनी भीड़ है, हर राशन की दुकान पे इतनी भीड़ है, हर टॉफियों की दुकान पे इतनी भीड़ है, मार्केट में रेडियां लग गई सर, फ्रूट वाले आ गए, मतलब समझ नहीं आ रहा सर ऐसा क्या स्पेशल मिल रहा है जनता को। जनता घर टिक के बैठी नहीं थी सर इस टाइम। अच्छा सर, मेरा आपसे सीधा यही सवाल, सर एक सेकंड सर, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है, जो सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ गया या कानून में ऐसा क्यों बदलाव करना पड़ गया कि चालान आपका, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपका चालान करना पड़ेगा? सरकार को ऐसे कठिन कदम क्यों उठाने पड़ रहे? क्या जनता इतनी भी समझदार नहीं कि अगर सपोज करो अगर मुझे कोरोना हो जाता है तो मेरी उसको पूरी फैमिली को सफर करना पड़ेगा? आपका इसके प्रति आपका क्या आंसर रहेगा? मैडम देखिए, सरकार ने जो कदम आप कह रहे हैं चलान वाला कदम उठाए, वो चलान किस किस के काटेगी? अगर आप नीचे उतर कर देते तो सारी दुनिया बगैर मास्क के आते से ज्यादा तो बगैर मास्क के घूम रही है दुनिया। अब सरकार भी किसका चलान काटेगी? सरकार ने भी हमारे पर मतलब सर घूम फिर के सारी बात आम इंसान पे आ जाती है। जो इंसान होता है ना वोटर या आम नागरिक होता है सर, आम घूम फिर के उसी पे आ जाती है। आम नागरिकों की बात कर रहे हैं कि हमारा एक जागरूक नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। आज आपका सभी मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बात और सर एक सेकंड थोड़ी बिल्कुल सर, ये कफन चोरी है, ये कफन चोरी है, ये मजबूरी का फायदा है। ऐसे लोगों को तो समाज में मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगी, यही चेतावनी देना चाहूंगी, सुन लो जो मेरी बातें सुन रहे हैं। जो फ्रॉड सैनिटाइजर बनाते हैं, नकली सैनिटाइजर बनाते हैं, अगर मेरे हत्थे चढ़ गए और मेरे को पता चल गया तो बच्चों छूटोगे तो नहीं। और मेरी तो एक उसमें भी है, जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं सैनिटाइजर का या मास्क का या इससे रिलेटेड किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनके परिवारों को निवेदन करना चाहूंगा, उनके बच्चों को निवेदन करना चाहूंगा, उनके बुजुर्गों को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर परिवार का कोई सदस्य इस महामारी के टाइम में इस तरह की जलालतपूर्ण कार्रवाई कर रहा है तो उसको आप खुद उसको दंडित करें, उसको समाज में लाएं और उस आदमी के घर से बहिष्कार करें, उस आदमी कमाई को ना खाएं। इससे मरे हुए आदमियों का खाने से अच्छा आदमी भूखा मर जाए। मैं उनसे निवेदन करूंगा
ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। आज ये महामारी है, आज का समय नहीं रहा कि हम किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, किसी अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराएं या किसी दूसरे पे इस बात को टालें। हम सबको एक योद्धा की तरह लड़ना पड़ेगा, हम सबको कोरोना योद्धा बनना पड़ेगा और अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने राज्य, अपने देश को बचाना होगा। अदरवाइज सब कुछ तहस सर नहस समय हो का जाएगा। अभाव है। तो हम ये हम आखिरी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने अपने एरिया में लोगों को जागरूक करेंगे और इसके प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधान रहने के लिए घर में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, दोनों समय आने पे ही निकले। दोनों मेहमानों का, विनेश जी, अनंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह फिर हम एक नए मुद्दे के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।